हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके साथ में अपना डेली रूटीन जो है 9 बजे से 12 बजे तक का जो रूटीन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे सारे लोग। और मैं यहाँ पे अपना व्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग यानी 9 o'clock से। और यहाँ पे मैं बता दूँ, मैंने अपनी बेटी को स्कूल में मतलब भेज दिया है, उसके बाद मैंने ये व्लॉग अपना बनाना शुरू किया है। तो यहाँ पे मैं 9 से और 12 o'clock तक मैं आपको रूटीन दिखाऊंगी अपना। तो यहाँ पे हस्बैंड पूजा के बर्तन साफ़ करने के लिए आए हैं और वो पूजा करने जा रहे हैं और मैं उनके नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज नाश्ते में काले वाले चने की चाट। तो मैं सारी प्रिपरेशन कर दूँगी, बनाएंगे वो अपने हाथ से, क्योंकि हस्बैंड को ना अपने हाथ का ही अच्छा लगता है, उन्हें बिल्कुल ही किसी के हाथ का पसंद नहीं है। तो मैं यहाँ पे हरी चटनी भी पीस दे रही हूँ। और हरी चटनी पीसने के बाद में जितनी भी शॉपिंग है यानी जो भी प्याज टमाटर जो भी हम उसमें डालते हैं वो सारा हम मतलब काट के रख देंगे, चॉप करके रख देंगे। तो उसके बाद में ये देख लीजिए, मैंने सारी जितनी शॉपिंग थी उसकी जितनी प्रिपरेशन थी, आलू, धनिया और प्याज और टमाटर को मैंने चॉप करके रख दिया है, चटनी भी पीस के रख दी है, सारा कुछ मैंने एकदम मैनेज करके रख दिया है। अब उनका जब मन करेगा वो पूजा से जब फ्री हो जाएंगे तब वो अपना बना लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे सारी प्रिपरेशन करने के बाद में मैं आगे के काम करूँगी। तो अब मुझे क्या है ना कि जब मिष्टी सुबह में जब जाती है तो मुझे जल्दी जल्दी होता है, तो वो मैंने वहाँ से व्लॉग आज शेयर नहीं किया आपके साथ में। किसी दिन वो भी व्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ये फली, ये किसकी फली होती है आप लोग बताना। मेरे हिसाब से ये क्या बोलते हैं उसको, बाकला की फली है ये। तो मैं यहाँ पे बाकला की फली की सब्जी बना रही हूँ। और अगर कुछ और कहते हैं इसे तो मुझे कमेंट में इसे ज़रूर बताइएगा, लेकिन जैसे मैं जानती हूँ तो मेरे यहाँ तो शायद इसको बाकला की फली ही बोलते हैं। तो मैंने इनको अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से इनका जो वो होता है ना निकाल के रेसा रेसा, और इसको अच्छी तरीके से मतलब बारीक बारीक काट दिया है। तो यहाँ पे मैं अब इसको बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी मैं। और मस्टर्ड ऑयल डालने के बाद में मैं इसको प्याज लहसुन के साथ बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो प्याज और 3-4 कलियाँ लहसुन की अच्छे से ग्राइंड कर ली हैं। अब मैं इसी में जार में ही सारे मसाले डाल दूँगी, ताकि उसी में मसालों को मिला दूँगी ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर और हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ले लिया और नमक डाल दूँगी इसी में अपने स्वाद के अकॉर्डिंग। और मैं नमक साथ में डाल लेती हूँ क्योंकि मैं फिर ज़्यादातर बाद में डालना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं साथ में ही इसको ऐड कर लेती हूँ। और अच्छी तरीके से मसालों को मिला के अच्छे से मैं इनको 1 मिनट के लिए रख दूँगी। जब तक ये तेल गर्म होगा ना तब तक ये मसाले अच्छे से मिक्स होके मिल के रख जाएंगे। फिर ये हल्दी जो होती है ना थोड़ी सी फूल जाती है, तो मुझे लगता है कि सब्जी का कलर एक अच्छा कलर आता है। तो यहाँ पे तेल हो गया है और मैंने इसका मसाला जो है डाल दिया है। अब मैं इस जार को भी पानी से थोड़ा सा धो के डाल दूँगी, पानी डाल के, ताकि इसमें जो लगा हुआ मसाला है वो भी अच्छी तरीके से इसमें डल जाए। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से भूनूंगी भी इसको, जब तक मुझे भूनना है, जब तक ऑयल जो है ना बिल्कुल छूट ना जाए मसाले में से। तो इसी तरीके से हमारे लोगों के काम मॉर्निंग के होते हैं। और मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है क्योंकि इधर बच्ची को स्कूल जाना होता है, इधर हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, और मेरे पास एक छोटी बच्ची और भी है जो अभी सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ ओल्ड है। तो अभी उसकी मालिश भी करनी है मुझे, तो इसलिए मुझे बहुत जल्दी होती है फटाफट से। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय रख ले रही हूँ, मैं अपनी साथ ही साथ चाय भी बना लूँगी। और चाय बनाने के बाद में मैं अपनी चाय, क्योंकि मेरी चाय के बिना ना मेरा कोई भी काम अच्छे से होता नहीं है, लेकिन जब जल्दी होती है तो थोड़े से काम मैं कर लेती हूँ, उसके बाद अपनी चाय पीती हूँ। वरना मैं चाय तो सबसे पहले पीती हूँ, क्योंकि चाय पीने से पहले मेरा दिमाग जो है ना ज़्यादा काम नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को भी, अब मसाला इधर भून रहा है, इधर मेरी चाय भी पक रही है। तो मेरी चाय अच्छी तरीके से जब पक जाएगी, उबाल अच्छे से आ जाएगी, थोड़ी सी रेड हो जाएगी ना, तभी मुझे चाय पीना अच्छी लगती है। जब अच्छे से खूब उबाल आ जाता है, अच्छे से पक जाती है चाय। कच्ची चाय पीने में ना अच्छा ही नहीं लगता, बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिएगा मेरी सब्जी भी अच्छी तरीके से बन गई है।
अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद में मैं इसको अब ढक के 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 5 मिनट के बाद मैं इसको चलाऊँगी, देखूँगी कैसी है। तो यहाँ पे मेरी चाय का भी अच्छे से खौल के अच्छा हाल हो गया है, यानी एक टेस्टी चाय बन गई। तो मैंने उसको भी अपने लिए छान लिया है। अब मैं बैठ के थोड़ी देर चाय पीऊँगी और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है और सब्जी मेरी बन रही है और चने की सारी प्रिपरेशन कर दी तैयार है। करना पड़ता है। देखिए मैं अपने चने बनाऊंगा, मेरे लिए कुछ भी नहीं करती है। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे मजाक कर रहे थे कि मेरी बीवी कोई काम नहीं करती है, सारे काम मुझे अपने लिए करने पड़ते हैं। अपने जो खाने का सामान होता है मुझे खुद बनाना होता है, लेकिन वो खुद इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही ज़्यादा तीखा और बहुत ही ज़्यादा खट्टा पसंद है और मुझे खट्टा थोड़ा कम पसंद है। इसलिए वो अपने चने अपने हाथ से ही बनाते हैं और उन्हें अपने हाथ के बने हुए ही चने पसंद आते हैं। मैं कितने भी अच्छे बनाऊँ लेकिन उन्हें अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो मैं उनके लिए सारी प्रिपरेशन कर देती हूँ। सिर्फ मिक्स अपने आप कर लेते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें खट्टा ज़्यादा पसंद है और मुझे खट्टा कम पसंद है। तो जब मैं बनाती हूँ तो उन्हें खट्टे कम लगते हैं, टेस्टी कम लगते हैं। तो मैं सोचती हूँ अपने आप ही बना लो, क्योंकि जब आपको खाने हैं तो आप अपने आप भी बना सकते हो। और फिर हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके काम कर लेते हैं। उस घर में कभी भी काम की चेचे नहीं होती है और हमेशा काम अच्छे से हो जाते हैं, टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। अधिकतर तो काम मैं ही कर देती हूँ सारे, लेकिन थोड़े बहुत होती है तो मैं कभी ना कभी हेल्प भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने अपने सारी सब्जियाँ, आलू, सारा कुछ इसमें डाल दिया है और धनिया डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड कभी भी 1 चम्मच से मिक्स नहीं कर पाते हैं, तो वो हमेशा 2 चम्मच से मिक्स करते हैं। और यहाँ पे अब जाएगी लाल मिर्च और सफ़ेद नमक। तो यहाँ पे सारा जो आइटम पड़ता है ना एक चाट में, वो सारा कुछ डल जाएगा इसमें और नींबू डलेगा। सबसे मेन है इसका नींबू। तो यहाँ पे अभी आपको आधा नींबू डलता हुआ दिख रहा है क्योंकि चटनी है खट्टी। अगर चटनी नहीं होती हरी तो यहाँ पे नींबू कम से कम 1 नींबू तो जाता ही जाता है इतने से चने में, क्योंकि उन्हें खट्टा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी भी हो गई है और मैं यहाँ पे सब्ज़ी को चला के देख ले रही हूँ। अभी भी सब्ज़ी थोड़ी सी मतलब ग्रेवी सी है, तो मैं अभी इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। आप स्लो उसमें पकती रहेगी जब तक एक साइड में मेरी सब्ज़ी। तो मैं यहाँ पे पराठे भी बना ले रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जो हैं अपना लंच लेके जाएंगे। तो चने का नाश्ता उन्होंने कर लिया है क्योंकि वो चाय नहीं पीते हैं, तो इसलिए उन्हें कुछ ऐसा नाश्ता चाहिए होता है जिसके साथ में चाय ना पीनी पड़े। तो यहाँ पे उन्होंने चने का नाश्ता कर लिया और अब मैं उनके टिफ़िन के लिए पराठे सेक दे रही हूँ और उनका लंच बॉक्स तैयार कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे यही इसी तरीके से सबके घरों में काम होते हैं सुबह में, लेकिन मत इतनी कट जाती है कि समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। कभी कभी तो हम लोग होते हैं ना कि सब्जियों के बारे में सोचते सोचते आधा टाइम निकल जाता है। अधिकतर तो मेरे साथ ऐसा ज़रूर होता है कि मैं जब कुछ भी प्रिपरेशन माइंड में नहीं चल रही होती है तो काम मेरा बहुत ही लेट हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ना हमेशा प्रिपरेशन अच्छे से करके चलनी चाहिए। तो ये ब्लॉग जो है ना बहुत मतलब थोड़ा पुराना ब्लॉग है, क्योंकि इस टाइम में हल्की हल्की सी सर्दी बच्चों के लिए थी। ये होली के मतलब होली के टाइम का ये ब्लॉग है और मैंने व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, ना मैंने ये वाला व्लॉग एडिट करके डाल पाया था, बिकॉज़ मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, छोटी वाली बेटी की तबीयत। मैं इस बारे में आपसे बात करूँगी, इसके लिए एक सेपरेट ब्लॉग आपके साथ में शेयर करूँगी कि मेरी बेटी की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद में मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, माइंड ही इतना ख़राब हो गया था। लेकिन अब जब मैं इस वाली वीडियो का मतलब एडिटिंग कर रही हूँ तो अब मेरी बेटी थोड़ी सी ठीक है, लेकिन उसका भी ब्लॉग मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि मेरी बेटी को क्या हो गया था और कैसे क्या मैंने उसका ट्रीटमेंट करवाया है। तो मैं इसके बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो मेरा ब्लॉग अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप ज़रूर ही कर लीजिएगा, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। और बस मैं आपके साथ में यही कहना चाहूँगी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से पक गई और मेरे पराठे भी सारे बन गए हैं, क्योंकि मैं सुबह में जब बनाती हूँ तो मैं सारा पूरा खाना बना के रख लेती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ में बार बार गरम नहीं हो पाता है। तो फिर हम ना इकट्ठा अपने लिए भी बना लेते हैं, अपने 2 पराठे भी हॉट केस में बना के रख लेते हैं, एक अपनी बेटी का पराठा बना के रख देती हूँ ताकि मुझे बार बार ये सब ना करना पड़े और मेरा जो किचन का काम है ना वो एकदम बाइंड अप हो जाए, यानी पूरा काम फिनिश हो जाए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरी बेटी देखो यहाँ पर लेटी हुई है और बीच बीच में मैं इसको देखने आती हूँ काम करते करते। तो यहाँ पे ऑफिस जाने का टाइम हो गया, 10 o'clock हो गए और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं।
हेलो, कैसे हैं? सुबह से सब बहुत काम कर रहे हैं, इतनी अफरा तफरी मचती है सुबह काम करते करते। पहले से कितनी मोटी हो गई हूँ ना। मोटापे की भी एक अपनी अलग ही। तो ये हमारी मायशा है। मायशा हाय बोलो, मायशू हाय बोलो, हाय हाय बोलो, हाय शे हाय। सुसु सुसु मत दिखाना, शे हाय। मायशा हाय बोलो, हाय 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 हाय। मायशा दूध पी के दिखाना जरा, दूध कैसे पीते हैं? कैसे पीते दूध बता, दूध कैसे पीते? दूध दूध कैसे पीते? दूध दूध पी के दिखाना, दूध पी के दिखाओ। ऐसे पीते दूध, चिप निकाल निकाल के ऐसे पीते। तो अब नंबर आ गया है छुटकी की मालिश करने का। सारे काम हो गए हैं जो जल्दी वाले होते हैं। अब मैं आराम से इसकी मालिश करूँगी और मालिश करने के आधे घंटे तक मैं इसको ऐसे ही मतलब छोड़ देती हूँ खेलने के लिए। उसके बाद में मैं इसको फिर नहलाना भी पड़ता है मुझे। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं इसकी मालिश कर दूँगी। मालिश करने के लिए मैं इसके कपड़े निकाल रही हूँ। तो जब इसके कपड़े निकालो ना तो ये थोड़ी सी रोती है और मालिश तो डेली करनी ही पड़ती है। लेकिन आप लोग बताइए देख के इस मतलब मेरी बच्ची को कि ये देखने से लगता है कि इसका जो ब्लड था वो 3% रह गया था। इस टाइम पे इसका ब्लड 3% था और हम लोगों ने बिल्कुल भी जान नहीं पाया। तो इस टाइम पे हमने बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा है कि इसकी बॉडी में, लेकिन हाँ कमज़ोर है और बच्चों के तरीके से ये कमज़ोर है। ये अभी 2 मंथ की है और इस टाइम पे इसका ब्लड 3% रह गया था। बिल्कुल भी हम लोगों ने समझ ही नहीं पाया कि इसको क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। प्रॉपर मतलब बोलती भी थी और मतलब हम लोग जब खिलाते थे तो हंसती भी थी। कभी पता ही नहीं चला, ना सर्दी ना जुकाम ना खांसी, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी जिससे हम जान पाते कि ये इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। लेकिन हम इसकी मालिश कर दे रहे हैं और मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से मैं इसके बारे में आपसे डिस्कस ज़रूर करूँगी। लेकिन आप एक बात ज़रूर बताइएगा कि इसको देखकर लग रहा है कि ये बीमार है या इसके 3% ब्लड है। बिल्कुल भी देखकर नहीं लग रहा है ना बॉडी का इतना कलर चेंज लग रहा था ना कुछ लग रहा था। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया और कैसे नहीं हो गया। क्योंकि हमने शिफ्टिंग की थी तो शिफ्टिंग जब की थी ना तब ये मतलब 1 महीने 20 दिन की थी, यानी 1.5 महीने की ये थी। तो हमने शिफ्टिंग की थी, पता नहीं उस बीच में हमने इसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाया कि क्या हुआ, हमसे क्या ऐसी गलती हो गई जो इतनी लड़की मेरी बीमार हो गई, मेरी बेटी। तो मुझे तो समझ ही नहीं आया बिल्कुल। लेकिन कहते नहीं बच्चों के साथ में कभी भी ज़्यादा लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे क्या है ना कि मेरा भी ऑपरेशन हुआ है, सी सेक्शन हुआ है। तो सी सेक्शन के बाद ना हम ज़्यादा जब काम कर लेते हैं तो या तो पैरों में सूजन आ जाती है या हमें थकान ज़्यादा हो जाती है। तो उस बीच भी हम कभी कभी लापरवाही कर देते हैं। तो हो सकता है कुछ हमसे ही ऐसी लापरवाही हो गई हो इसको फीड कराने में, या कुछ भी समझ ही नहीं आया कि ये क्या प्रॉब्लम इसको हो गई। जबकि मैं इसका इतना ध्यान रखती हूँ, जब भी मैं कोई भी काम करती हूँ तो बार बार बीच बीच में मैं इसका ध्यान देती हूँ कि ये क्या कर रही है, और घड़ी पे भी ध्यान देती हूँ कि कितना टाइम हो गया इसको फीड कराए हुए। तो मैं इसको फीड करा देती हूँ टाइम देखकर। लेकिन समझ ही नहीं आया इसको ऐसा क्या हुआ और कोई मतलब रीज़न ही नहीं समझ में आया। डॉक्टर को भी कोई रीज़न समझ नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं और आगे मैं आपके साथ में पूरी तरीके से डिस्कस करूँगी ही। तो मैं आप लोग मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों की जो मालिश होती है वो प्रॉपर तरीके से डेली करनी चाहिए। क्योंकि बॉडी जो होती है ना बच्चों की पेन करने लगती है और लेटे लेटे ज़्यादातर उनको गैस भी बनती है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से उनकी मालिश इसकी कर देती हूँ ताकि इसकी पीठ का दर्द निकल जाए। और ये पैर ज़्यादा चलाती है तो इसको ना सबसे ज़्यादा अच्छी पैर की ही मालिश लगती है। इसके पैर की मालिश आप जितनी भी देर करोगे ये बड़ा खुश होके करवाएगी और बिल्कुल भी नहीं रोएगी। तो यहाँ पे मैं इसकी एक्सरसाइज भी थोड़ी सी करवा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
मालिश करने के आधा घंटे के बाद में मैं इसको नहला के भी ले आई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 11 ओ क्लॉक का। और आधे घंटे के लिए जब तक मैंने इसको छोड़ा था तब तक मैंने अपने कपड़े अच्छे से साफ़ करके कपड़े भी धो के डाल दिए हैं। उसका व्लॉग मैंने शूट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी को तैयार कर दे रही हूँ। जैसे कि अभी ये 2 मंथ की है ना, तो अभी मैंने इसके लिए सिर्फ बेबी जॉनसन के जितने प्रोडक्ट होते हैं पूरी किट मंगाई थी, मैं उसके लिए अभी वही यूज कर रही हूँ। बेबी जॉनसन की क्रीम, बेबी जॉनसन का शैम्पू, बेबी जॉनसन का सोप यानी साबुन वगैरह सारी चीज़ें जो है वो बेबी जॉनसन की ही अभी मैं यूज कर रही हूँ। और इसको सूट भी कर रहा है बेबी जॉनसन का ऑयल वगैरह, मसाज ऑयल वगैरह जो भी है वो सब मैं बेबी जॉनसन का ही कर रही हूँ। और मेरी बड़ी बेटी को भी बेबी जॉनसन का ही सूट किया था और इसको भी बेबी जॉनसन का ही सूट कर रहा है। और देखते हैं कभी दूसरा कोई ब्रांड और मतलब यूज़ करके देखेंगे कि इसको मतलब, क्योंकि बॉडी में ना इन दाने से निकल आते हैं। मैंने एक बार अभी किया था लाल तेल से भी इसको किया था, नारियल के तेल से स्टार्टिंग में किया था, उससे हल्का हल्का बॉडी में दाने निकल आए थे, इसलिए मैंने फिर उससे करना बंद कर दिया। तो डायरेक्टली फिर मैंने बेबी जॉनसन के ऑयल से ही मैंने इसकी मसाज करना शुरू की है, तो इसको अच्छे से सूट कर गया है। और मेरी बड़ी बेटी को भी बेबी जॉनसन की ही मसाज की थी मैंने ऑल टाइम, क्योंकि उसे भी हिमालय वगैरह के कोई प्रोडक्ट सूट नहीं करे थे, तो यहाँ पे इसको भी नहीं सूट किए। कहते नहीं कोई कभी कभी होता है, और ये तो बिल्कुल ही मेरी बड़ी बेटी की जैसी है। और उसके बचपन की फ़ोटो और इसकी एक जैसी ही ज़्यादातर लगती है, बिल्कुल लगता ही नहीं है कि मतलब ये दूसरी बच्ची है। लगता है कि अभी भी मेरी बड़ी बेटी मिष्टी ही है मेरे लिए। इसका फेस और उसका फेस ऐसे ही बचपन में सेम टू सेम था, और उतना ही वेट है, उतनी ही कमज़ोर है, तो इसलिए दोनों एक जैसी ही लगती हैं। तो यहाँ पे अभी देख रहे हो आप, सर्दी वाले मैं कपड़े पहना रही हूँ, तो ये ब्लॉग पुराना है, मैंने जैसे बताया था। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पूरा तैयार कर दिया है, कपड़े पहना दिए हैं। और हाफ़ स्वेटर मैंने वही पहना दिया है क्योंकि मैंने इसको रात में ही पहनाया था, तो ये अभी साफ़ था और हाफ़ स्वेटर कोई दूसरा नहीं था सूखा हुआ, तो मैंने ये पहना दिया है फिर से। और मैंने इसको वही वाले कपड़े पहना दिए हैं जो हम मॉल से लेके आए थे इसके लिए, तो हमने इसको वही वाले कपड़े पहनाए और अच्छे लग रहे हैं। तो अब चलते हैं मिष्टी को स्कूल से लेने के लिए। तो चलो चलते हैं मिष्टी को स्कूल से लेने। मिष्टी को स्कूल से लेने जा रही हूँ मैं, और मैं मायसा को भी साथ लाई हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और ऐसे ही आपके साथ मैं न्यू ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए